नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नए सेशन के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूँ। आज हम जानने वाले हैं भरत का चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण के बारे में। सेशन को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर रोज़ नए नए वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए विलंब ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। भरत का चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में वाद्यों को 4 भागों में बांटा है। इससे पहले जो 4 भागों में उन्होंने बांटा है वो था सुषिरवाद, तत्वाद, औनद्धवाद और घनवाद। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं हम 2 तरह के वाद्य होते हैं। एक होता है स्वरवाद्य और दूसरा होता है तालवाद्य। स्वरवाद्य के अंतर्गत क्या आता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्वरवाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसको अगर समझे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसको बजाने से उससे स्वर निकले, ठीक है, जैसे सारेगामापाधानीसा जो हम लोग गाते हैं, ऐसे ही स्वर जो है जिन इंस्ट्रूमेंट को बजाने से निकलता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्वरवाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि सुषिर वाद्य है या जो भी तत्ववाद्य है, तार से बने हुए वाद्य हैं, यंत्र जब बजते हैं तो उन सभी से स्वर निकलते हैं, इसलिए इनको जो है स्वरवाद्य के अंतर्गत रखा गया, सुषिर वाद्य को और तत्ववाद्य को। ठीक है, सुषिर वाद्य को और तत्ववाद्य को। साथ ही साथ तालवाद्य, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको लय दिखाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट किसके अंतर्गत आते हैं, तालवाद्य के। तो आप देखेंगे औनद्धवाद्य और घनवाद्य। ठीक है, जैसे औनद्धवाद्य ढोलक, ठीक है, तबला, पखावज इत्यादि जो भी हैं, ये सब क्या है, ताल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से घनवाद्य जैसे मंजीरा, झांझ, ये सब क्या लय दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 2 भागों में बढ़ते हैं वाद्य, स्वरवाद्य और तालवाद्य। अब समझते हैं हम स्वरवाद्य के बारे में। ठीक है, तो स्वरवाद्य क्या है, स्वरवाद्य 2 भागों में बटा हुआ है, सुषिरवाद्य, तत्ववाद्य। ठीक है, सुषिरवाद्य। अब सुषिरवाद्य क्या है, तो सुषिरवाद्य की जिन वाद्यों में वायु के प्रवेश से स्वरों की उत्पत्ति होती है वो क्या है, सुषिरवाद्य कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिन वाद्यों में वायु के प्रवेश से स्वरों की उत्पत्ति होती है। अब वो वायु कैसे प्रवेश कर रहा है ये वाद्ययंत्र के बनावट के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन बस अभी हमें इतना जानना है कि जिन वाद्यों में हवा का प्रयोग किया जाए, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, सुषिरवाद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें या तो मुंह के द्वारा हवा दी जाती है या हारमोनियम हम देखते हैं तो उसमें धोकनी के द्वारा हवा को क्या करते हैं, अंदर प्रवेश कराते हैं, जिससे हमारे हारमोनियम से क्या है, ध्वनि निकलता है, स्वर निकलता है। तो आप जान गए होंगे सुषिरवाद्य क्या है। सुषिरवाद्य मतलब कि जिसमें हवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, बांसुरी, क्लॉरनेट, पियानो, कीबोर्ड इत्यादि। ठीक है, अब समझते हैं हम तत्ववाद क्या है। तत्ववाद यानी कि तत्ववाद वे हैं जिनमें तारों द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तारों द्वारा क्या होती है, स्वरों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वो सब क्या है, तत्ववाद हैं। ठीक है, यानी कि जिनके तत्ववाद वे हैं जिनके तारों पर उंगलियों एवं मिजराब द्वारा प्रहार किया जाता है। ठीक है ना, सीधे सीधे ये जान लीजिए कि तत्ववाद वे हैं जिनमें तारों द्वारा क्या होती है, स्वरों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, वाद्य में लगे हुए तारों पर जब प्रहार किया जाता है, ठीक है ना, तत्ववाद में जब तारों पर प्रहार किया जाता है तब उसके तार क्या होते हैं, आंदोलित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे वाद्य यंत्रों को सबको किसके अंतर्गत रखा गया है, तत्ववाद के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन तत्ववाद को 2 भागों में हम पुनः बांटते हैं,
तो आता है वो क्या, एक तत्ववाद और दूसरा क्या आता है, वितत्ववाद। ठीक है, तत्ववाद क्या है, तो तत्ववाद वे हैं जिनके तारों पर उंगलियों में मिजराब द्वारा प्रहार किया जाता है। ठीक ना, प्रहार मिजराब या उंगलियों से जब जिस वाद्य यंत्र पर प्रहार किया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तत्ववाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें आपका तानपुरा देख लीजिए, सितार है, गिटार है, वीणा है, संतूर है, ठीक है, ये सब आ जाते हैं किसके अंतर्गत, तत्ववाद के अंतर्गत। वितत्ववाद क्या है, तो वितत्ववाद वे हैं, यानी कि वितत्ववाद वो हैं जो गज या कमानी द्वारा बजाए जाते हैं। ठीक ना, गज या कमानी द्वारा। आप वायलिन बजाने वाले को देखे होंगे, बड़ी सी डंडी जो है जिसमें घोड़े की पूंछ लगी होती है, उस घोड़े की पूंछ से जो है वो क्या करते हैं, वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है ना, पियानो को, वायलिन को बजाते हैं। ठीक है, वही क्या है, गज या कमानी। इसके द्वारा जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है वे सब किसके अंतर्गत आते हैं, वितत्ववाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है तत्व और वितत्व। तत्व मीन्स की जो मिजराब या उंगलियों से जिस पे प्रहार करके बजाया जाता हो, और वितत्ववाद वे वाद्य जिन पे क्या हो, गज या कमानी द्वारा जो है जिनको बजाया जाता हो, वे क्या है, वितत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे सारंगी हो गया आपका, रावण हत्था हो गया, इसराज हो गया, दिलरुबा हो गया इत्यादि। ठीक है, अब हम समझते हैं तालवाद्य। तालवाद्य को दो तरीके से बांटा गया, एक अवनद्धवाद, दूसरा घनवाद। ठीक है, अवनद्धवाद क्या है, तो जिन वाद्यों में खींचे हुए चमड़े या कपड़े पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक ना, चमड़े जैसे ढोलक पे देखते हैं जो है एकदम फ्लैट तना होता है चमड़ा। ठीक है, वो उस पर जब हम प्रहार करते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो अवनद्धवाद के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, यानी कि जिन वाद्य यंत्रों में चमड़े का प्रयोग हुआ हो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अवनद्धवाद के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका डमरू हो गया, डफली हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, नाल हो गया, पखावज हो गया, खंजरी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अवनद्धवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि जिस पे चमड़े का प्रयोग हुआ हो ऐसे सभी वाद्य यंत्र अवनद्ध के अंतर्गत आते हैं, और ये ताल यानी कि लय दिखाने के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आप देखते हैं घनवाद। तो घनवाद वे हैं जिन वाद्यों में स्वरों की उत्पत्ति लकड़ी अथवा किसी धातु द्वारा होती है, वे घनवाद कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, घनवाद्य कहलाते हैं। ठीक है ना, अब घनवाद का मतलब हुआ कि घन से घन पे प्रहार जब किया जाता है तो वो सब घनवाद के अंतर्गत आते हैं, और घनवाद जो है लय दिखाने के कार्य में लिया जाता है। जैसे घंटा है, करताल है, घुंघरू है, घड़ियाल है, मंजीरा है इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि भरत ने वाद्यों को 4 भागों में बांटा है। पहला सुशिर, दूसरा तत्व, पहला सुशिर, दूसरा तत्व, तीसरा अवनद्ध और चौथा घनवाद्य। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब कोई पूछे कि तत्ववाद को कितने भागों में बांटा गया है, तो तत्ववाद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला तत्ववाद और दूसरा वितत्ववाद। ठीक है, तत्ववाद वे जो मिजराब या अंगुलियों से जिसमें प्रहार करके बजाया जाता है, वितत्ववाद वे जो गज या कमानी द्वारा बजाया जाता है, सुशिरवाद वो जिन वाद्य यंत्रों में हवा प्रवेश करा के जो है बजाया जाता है, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सुशिरवाद होते हैं। अवनद्ध वो वे वाद्य जिनमें चमड़े का प्रयोग हुआ हो, इस सब अवनद्ध के अंतर्गत आएंगे। घन मतलब कि जिसपे ठोस पे ठोस का प्रहार करके जिनसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वे सब घनवाद के अंतर्गत आते हैं। हमें आशा है कि आप जरूर समझ में आया होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं तरंगवाद। तरंगवाद के अंतर्गत आपका जल तरंग आ जाता है, काष्ठ तरंग आ जाता है, तबला तरंग आ जाता है, घुंघरू तरंग आता है, शीश तरंग आ जाता है। ठीक है, ये अधिकतर आपको जो है स्वरवाद्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और फिर हम पंच महावाद्य की बात करें तो पंच महावाद्य जो है ये नारद, ठीक है ना, किसका, नारद मुनि का है। ठीक है ना, नारद मुनि ने संगीत मकरंद में ये पंच महावाद्य की बात किया है, यानी कि 5 प्रकार के नाद इन्होंने माने हैं कि 5 प्रकार से नाद उत्पन्न होते हैं। इसमें आपका जो है लोहज है, चर्मज है, नखज है, वायुज है, शरीरज है। इस पर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जानते रहें आप लोग। ठीक है, और यही नारद मुनि का जो ग्रंथ है संगीत मकरंद, इसमें इन्होंने पुरुष, स्त्री और नपुंसक राग माने हैं सबसे पहले। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 20 पुरुष, 24 स्त्री और 13 नपुंसक, 20 पुरुष और 24 स्त्री और 13 नपुंसक राग माने हैं इन्होंने। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि 1877 में 1877 में ब्रुसेल्स में सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा किए जाते हैं उनके वर्गीकरण के लिए। तो ये पाया जाता है कि वर्तमान तक भारत का जो चतुर्विधवाद वर्गीकरण है ये सर्वोत्तम है, इसके जैसा कोई नहीं। इसमें कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो अछूता हो, इससे सबको डिवाइड किया गया, बांटा गया। ठीक है, पंडित अहोबल ने जल तरंग को घन के अंतर्गत रखा है। ठीक है, आप जानते रहिए इसको किसके अंतर्गत रखा है, घन के अंतर्गत रखा है। और तानसेन ने औनद को वितत्ववादों में रखा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है हर एक एग्जामों में। आज के वीडियो में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई अगर क्वेरी हो इसके विषय में तो ज़रूर आप हमसे पूछिएगा। जाते जाते हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आपके लिए एक प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों को किस वर्ग में रखा जाए, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारतीय वाद्य वर्गीकरण में जो है तत्ववाद है, ठीक है ना, तत्ववाद है, इसमें बीड़ा को इसकी जननी बताया गया है। किसको? बीड़ा को। ठीक है ना, इसकी जननी बताया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।